जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 में जो द्विघात समीकरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कई बार एग्जाम में आए भी हुए हैं। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यूपी बोर्ड 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है और यही प्रश्न 2015 में 16 में लगातार पूछा गया है। तो वही प्रश्न मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर इस तरह का प्रश्न कभी एग्जाम में आता है तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, प्रश्न है, यदि समीकरण 2x की पावर 2 माइनस 8x प्लस सी इजिकल टू 0 के मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखिए, तैयारी पहले से ही अगर हो तो बहुत आसानी से उसको जंग को जीता जा सकता है। तो इसीलिए हम इसको पहले से ही करेंगे। जो अभी क्लास चालू होने वाली है, जिनके सामने ये क्वेश्चन आने वाला है, वो अगर पहले से ही करेंगे तो आसानी से उनको समझ में आ जाएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये समीकरण लिखा हुआ, हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये समीकरण लिखा हुआ है, ये लिखा है 2x की पावर 2 माइनस 8x प्लस सी इजिकल टू 0। तो हमें क्या करना होता है, ये जो दो है ना, ये दो, इसको हम a मानेंगे। क्या मानेंगे? a मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? b मानेंगे। और इसको हम c मानेंगे। तो a क्या है? सिर्फ दो। ये x की पावर दो नहीं करनी है, सिर्फ दो। ये जो ये नंबर लिखा हुआ है उसको मानेंगे a। b किसको मानेंगे? ये -8, ये b। ठीक है, यहाँ मैं बराबर का निशान लगा देता हूँ। ठीक है, और ये c किसको मानेंगे? c क्या है? c तो कुछ है ही नहीं, तो c तो c ही रहेगा। c क्या है? c। ठीक है ना, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, अगर यह नंबर होता तो हम यह नंबर लिख लेते। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन चलेगा और उसी फॉर्मूले के आधार पर हमें क्वेश्चन बनाना है। तो फॉर्मूला क्या है? अगर किसी c का, b का, d का मान निकालना होता है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर इजिकल टू 4ac। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला के आधार पर इसको निकालना होता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा इसका। तो देखो, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। तो बी क्या है? यहाँ बी ये रहा। बी क्या है? देखो, बी स्क्वायर। तो बी क्या है? बी -8 है, तो -8 का क्या है? स्क्वायर। ठीक है, हम फॉर्मूले के आधार पर चल रहे हैं। तो बी क्या था? बी था -8 स्क्वायर बराबर 4। तो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? गुणा मानेंगे। जो कुछ भी नहीं होता तो हम वहाँ क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं। तो 4 लिख लिया। ए क्या था? ए ये था, ए 2 था, 2 लिख लिया। और इनटू, और सी तो कुछ था ही नहीं, तो सी तो हमें निकालना ही निकालना है, तो सी मैंने लिख लिया। अब क्या करना है? देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, दो बार है, 8 इंटू -8, ऐसे ही है ना। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, क्या बचा? 8 और 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, बराबर। अब 4 कम 4, 4 दूनी 8 सी। ठीक है, 8 सी। अब क्या करना है? इस सी को हम इधर निकालेंगे, क्योंकि सी का ही हमें मान निकालना है। देखो, हम यहाँ लिखा है ना, सी का मान निकालिए। तो सी का ही मान निकालने हैं। तो ये बटे में है, तो 64/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 अट्ठू 64, 8 8 जा 64। तो सी का मान क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। तो ऑप्शन में कहीं सी का मान है? देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सी का मान है। तो यहाँ से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो सी का मान क्या है? तो सी का मान 8 है, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी इक्वेशन होती है उसको पहले वाले को ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं और तीसरे वाले को सी मानते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समीकरण 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4 इजिकल टू के मूल्य क्या होंगे। इसमें क्या है कि इसके
इसमें क्या है कि इसके ऑलरेडी बता रखे हैं कि इसके मूल क्या होंगे। इसमें से पूछा है कि इनमें से क्या मूल होंगे। इसमें ये नहीं पूछा कि आपको सी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला अगर हम इसे कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम उसी तरह अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्या मानेंगे, इस पहली वाली संख्या को हम मानेंगे इसको a। बी वाली संख्या कौन सी है, 5। x और x की पावर, इनको नहीं ए बी सी इनको नहीं मानते, हम सिर्फ इसको मानते हैं नंबर्स को। ठीक है, और c कौन सी हो गई, ये 4। अब इसमें एक फॉर्मूला लगता है, इसमें अगर सी का, डी का, बी का अगर मान निकालने, अगर ए का मान निकालने को बोलता है या बी का मान निकालने को बोलता है, सी का मान निकालने को बोलता, तो हम फॉर्मूला फिट कर देते वही वाला। कौन सा, वही वाला जो हमें अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया, ये बोला है कि इनमें से कोई इसके मूल्य होंगे, वो मूल्य बताइए, तो उसमें हम निकाल देते। लेकिन इसमें फॉर्मूला जो लगता है इस तरह के, अगर अगर पूरे दिए गए हों और ये पूछा हो कि मूल बताइए, तो मूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ये फॉर्मूला होता है। उसमें यहाँ पर बराबर का था, यहाँ पर क्या लिखा था, बराबर लिखा था। लेकिन इसमें क्या है, माइनस है। क्यों, क्योंकि इसमें हम खाली मूल का पता कर रहे हैं कि इसमें कौन सा मूल है। ठीक है, अगर उसमें ये पूछा होता कि क्या बोलते हैं कि इसमें ये बताइए कि इसके मूल कौन से होंगे, इसके अलग अलग मूल कौन से होंगे, ठीक है, तो हम बताते। लेकिन इसमें मूल दिया हुआ है तो हमें ये बताना है मूल कौन सा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये एक फॉर्मूला ही है इसको करने का फॉर्मूला। तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, माइनस, ये क्या है, 4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू लगेगा। ये क्या है, ए कौन सा था, ये था 2, तो 2 लगा लिया, इंटू सी क्या था, सी 4 था। अब 5 का स्क्वायर है तो 5 5 जा 25 माइनस, अब इसको इंटू करेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो यहाँ 32 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए 8 चौक 32। अब 25 में से 32 तो जाएगा नहीं भाई, 25 में से 32 तो जाएगा नहीं, हम 32 में से 25 को घटाएंगे। 32 में से जब 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। लेकिन हमने 32 में से उल्टे में से हमको घटाया, यानी 32 में से हमने 25 घटाया है, तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और जब माइनस का साइन आ जाता है तो वो किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। किस में आता है, ऋणात्मक में माना जाता है। ठीक है, जब ऋणात्मक में वैल्यू आ जाती है तो वो वैल्यू कहलाती है काल्पनिक वैल्यू। क्या कहलाती है, काल्पनिक वैल्यू कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है वो माइनस में आया है, और जब माइनस में आता है तो वो क्या कहलाती हैं, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी आपकी क्लास 10th चालू नहीं हुई है। जैसे चालू होगी तो आप अच्छे से अच्छे बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो, सवाल अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।